हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आशा रखते हैं कि अच्छे होंगे ऑफ कोर्स। यस, और हम आज फिर से आ गए हैं आपके सामने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके वीज़ा कैटेगरीज की। लास्ट एपिसोड में अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने इन्फॉर्मेशन डाली थी कि हम यहाँ आयरलैंड क्यों मूव हुए हैं और क्यों शिफ्ट हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली है, वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, चलिए इस वीडियो के जानते हैं कि कौन सी वीज़ा कैटेगरीज आयरलैंड में है जिसके थ्रू आप आयरलैंड आ सकते हो। लेकिन जो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर दूं कि डू फॉलो वेद यात्री फॉर मोर सच वीडियोस एंड फॉर मोर सच शॉर्ट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी कैटेगरीज है आयरलैंड में आने के लिए और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिस वीज़ा पर हम आए हैं। मीन्स जो CACP है और जो डिपेंडेंट वीज़ा है उसमें कौन कौन से चाहिए डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो ये 2 टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है, थोड़ा लॉन्ग है टॉपिक इसलिए 2 ही टॉपिक इंक्लूड कर रहे हैं। Alright, let's get started. There are 2 types of visas. Short stay visa which is called C type and long stay visa जिसको D type वीजा कहते हैं, जो हम यहाँ पे आए हुए हैं। सो पहले बात करते हैं शॉर्ट स्टे वीजा की। सो कौन से लोग एलिजिबल होते हैं, कौन से लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट होते हैं टूरिस्ट ऑफ कोर्स, सेकंड जो फैमिली विजिट के लिए आते हैं, थर्ड होते हैं बिजनेस पर्पस के लिए आते हैं। ठीक है, सो अगर आपका कोई पेरेंट्स है, अगर आपके कोई फ्रेंड्स आपको विजिट करना चाहते हैं तो दे कैन कम इन शॉर्ट स्टे वीजा। इसका ड्यूरेशन होता है 90 डेज का। दोनों वीजा में मैं एक चीज समझा दूं, दोनों में सिंगल एंट्री रहता है, मल्टी एंट्री रहता है। सिंगल एंट्री बेसिकली 60 यूरोज, प्राइस भी बता दे रहा हूँ। मल्टी एंट्री में 120 यूरोज रहता है। सो सिंगल एंट्री में क्या है कि एक बार आप आयरलैंड आ गए तो यू कैन नॉट लीव आयरलैंड, अदरवाइज यू टू अप्लाई फॉर अगेन यू टू अप्लाई फॉर द वीजा। मल्टी एंट्री में अगर आपको यूके जाना है, दूसरे को यूरोपियन कंट्री में जाना है, यहाँ से मान लो इंडिया वापस आके आना है आयरलैंड दोबारा, तो मल्टी एंट्री कर सकते हो। सो दैट वाज अबाउट शॉर्ट स्टे वीजा। अब हम बात करते हैं लॉन्ग स्टे वीजा की। जो लॉन्ग टर्म वीजाज है उसको बोला जाता है D टाइप ऑफ वीजा। इसमें कौन कौन से लोग यहाँ पर आ सकते हैं। पहला एम्प्लॉयमेंट, जो CACP और जनरल कैटेगरी जो स्किल एम्प्लॉयमेंट है वो दोनों आ सकते हैं। दूसरे आते हैं स्टूडेंट्स, ओके, जो कि 2 इयर्स के लिए स्टडी कोर्स के लिए आ सकते हैं। और तीसरे हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं अपने फैमिली को, विजिट नहीं कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। वो लोग आ सकते हैं जो डिपेंडेंट है यहाँ पर वीज़ा पर। और ये वीज़ा मोर देन 90 डेज के लिए होती है ऑफ कोर्स, राइट। जो 2 साल के लिए भी हो सकता है, 1 साल के लिए भी हो सकता है। स्टूडेंट वीज़ा में अकॉर्डिंग टू द कोर्स, मतलब जो कोर्स का ड्यूरेशन है उस हिसाब से भी हो सकता है ना। सो ये थे लॉन्ग टर्म वीज़ाज के। तो अब हम बात करेंगे कि हम जो यहाँ पर आए हैं CACP पर, क्वेश्चन बताया गया कि CACP में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो या क्वेश्चन, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए CACP परमिट में, मैं आपको बताऊंगा। CACP में अगर आप यहाँ पे आते हो, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज करंट पासपोर्ट ऑल पेजेस, सेकंड इज प्रीवियस ऑल योर पासपोर्ट्स ऑल पेजेस, योर करंट एम्प्लॉयर जो यहाँ पे आयरलैंड में आपका एम्प्लॉयर है उसका वर्क परमिट जो उसके थ्रू इशू हुआ है, ऑफर लेटर इशूड बाय योर आयरिश एम्प्लॉयर, एंड प्रीवियस एम्प्लॉयर का ऑफर लेटर एंड अपॉइंटमेंट लेटर बोथ, और 3 months सैलरी स्लिप ऑफ योर प्रीवियस एम्प्लॉयर, एंड अलॉन्ग विद दैट बैंक स्टेटमेंट। 6 months का लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट चाहिए। मतलब अब फॉर एग्जांपल आप मूव हो रहे हो अगस्त में, सो उसके प्रीवियस 6 months का आपको अप टू डेट बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें सैलरी आ रही है, आपके ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। एंड नॉट ओनली दैट, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम कंट्रीज लाइक इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज, आपको PCC भी चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, दैट इज ऑल्सो मस्ट। सो इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। और अपार्ट फ्रॉम दिस 2 फोटोग्राफ्स चाहिए आपको। ठीक है, जो एक आपका पासपोर्ट जब जाएगा उसके साथ जाएगा, और एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ आप लेके जाओ अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, सो ये हो गए सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर CACP। नाउ जागृति विल टॉक अबाउट डिपेंडेंट को कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब बात करते हैं ज्वाइनिंग द स्पाउस। वाइफ हस्बैंड को ज्वाइन कर रहा है, हस्बैंड वाइफ को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, सो अभी हम बात करते हैं उसकी। सबसे पहले चाहिए डिपेंडेंट वीज़ा में पासपोर्ट्स, जैसे कि CACP में चाहिए दोनों, ओल्ड एंड न्यू। अगर आपके पास एक ही पासपोर्ट है तो उसके सारे पेजेस आपको स्कैन करके ले जाना है। ठीक है, उसके बाद चाहिए आपका भी PCC, ठीक है, जो कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। और वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें,
पीसीसी है वो 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। अगर आपकी CACP आपने अप्लाई कर दिया है, उसी वक्त कर ले, पीसीसी के लिए अपॉइंटमेंट ले ले, तो आपका वो पीसीसी एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए वैलिड रहता है। सो उसके लिए आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है नेक्स्ट इज बैंक स्टेटमेंट्स। अब बैंक स्टेटमेंट्स में डिपेंडेंट में किशन का बैंक अकाउंट की डिटेल्स और उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और डिपेंडेंट की, मेरा बैंक अकाउंट है तो उसकी भी 6 मंथ्स की पूरी डिटेल्स चाहिए, जो ट्रांजेक्शन है वो दोनों के चाहिए। उसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट, ऑफ कोर्स मैरिज फोटोग्राफ्स, वो कंपलसरी नहीं है लेकिन आप दो तो वो बेटर है। उसके अलावा फोटोग्राफ्स, और फोटोग्राफ्स जो आयरिश की वेबसाइट है उस पर लिखा हुआ है कि विथ स्पेक्स चलेगा, बट विथ स्पेक्स नहीं चल रहा है, आपको चश्मे के साथ नहीं चलाएंगे, आपको विदाउट स्पेक्स ही फोटो खिंचवाना होगा। सो वो फिर उसके अलावा किशन की CACP परमिट और उसका जो ऑफर लेटर होता है वो भी चाहिए। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डिपेंडेंट वीज़ा में चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ओके, जो हम आपके साथ आगे शेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा वेद यात्री। सो नेक्स्ट एपिसोड में क्या जानेंगे ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो सुनने के बाद याद नहीं रखना है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर स्क्रीन में भी सब कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा तो वो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। सो वो ज़रूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डू कमेंट। बाय बाय।